पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नौजवान। मैं हूं हमजा ज़ैद और मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं यूथ पाकिस्तान के थ्रू आपसे यूथ की मुलाकात करवा सके। यूथ चाहती क्या है, कैसे बात करती है, निज़ाम को कैसे देखती है, पाकिस्तान को कैसे देखना चाहती हैं। लेकिन आज का जो हमजा प्रोग्राम है, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, ई कॉमर्स पे बात करेंगे कि वो यूथ जो ई कॉमर्स में काम कर रही है, बिज़नेस कर रही है, वहाँ से अर्निंग कर रही है, डॉलर्स में अर्न कर रही है, क्या वो खुश है इस चीज़ से? बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम ने जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से एक सर्वे किया है, वो आप सर्वे देख लें। पाकिस्तान से ये चाहती हूँ कि यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि जो हमारी टैलेंटेड यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर ना जाए। उनके लिए यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि उनको सारी फैसिलिटीज़ और जो कुछ वो डिमांड करते हैं वो यहीं पे मिल जाए। हर कंट्री में बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने कंट्री के लिए जो है वो अच्छे काम करें और उसकी जो है डेवलपमेंट में किरदार अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी ये हक़ है कि हमें जो है वो बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हमें बेटर एजुकेशन स्किल्स दी जाएँ, ताकि हम जो है दुनिया में जो बाकी नेशंस हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कम्पीट कर सकें। मैं तो यही चाहता हूँ, जो आजकल की नौजवान है, जो यूथ है हमारी, ये चाहती है कि मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली हो, ठीक है, कारोबार हो, बिज़नेस हो, नौकरियाँ हो। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर बात है जो मुल्क के मामलात हैं, लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, यहाँ जाएंगे और बहुत सारे जो हैं वो गलत कामों में लगेंगे। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि भाई कारोबार को बढ़ाया जाए, नौकरियां जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। नौजवान पाकिस्तान से अच्छी एजुकेशन चाहता है, सेफ्टी चाहता है, जो कि बदकिस्मती से उनको मैसर नहीं है। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, अब जो बेसिक चीज़ें नहीं मिली तो उसके अलावा हम क्या चीज़ें बताएं आपको, क्या चाहता है। ये जो बेसिक चीज़ें ये मिलें तो उसके बाद आगे जो है ना माइंड बने कि यार ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक नौजवान को। यार नौजवान जो पाकिस्तान से चाहता है वो तो नौजवान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल। देखिए जॉब्स नहीं है नौजवान के पास, स्ट्रगलिंग टाइम है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि वो कैसे जोड़ कर कैसे जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनका बेटा भी अच्छे से अच्छा काम करे और हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करे। अब वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, नाम किसका, मुल्क का, अपने ही मुल्क का नाम रोशन होगा ना। अपना ही मुल्क, अपनी जनरेशन आगे से आगे चलती जाएगी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारा मुल्क सिर्फ ये चाहता है, अपने मुल्क से सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए। तो नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी, नौजवानों की राय क्या है, क्या शिकायत है निज़ाम से और किस तरह वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं निज़ाम में, और क्या ख्याल है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सी ऑडियंस आज ये भी जानना चाहती है कि आज आप किधर जा रही हैं। हमजा, ई कॉमर्स की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, आपको क्या लगता है मैं कहाँ जाऊँगी? ये तो बेहतर आप ही बता सकती हैं, आज किधर जा रही हैं आप। मैं आज जा रही हूँ नेबलर्स, साकिब अजहर साहब से बात करने के लिए और उनसे जानते हैं, क्योंकि उनका तो रोज़ इंटरेक्शन होता है यूथ से। यूथ के क्या मसाइल है, किस तरह वो पाकिस्तान को चाहते हैं, निज़ाम में किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। डायरेक्टली उनसे बात करते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सुनते हैं उनके मुंह से कि वो जानते क्या हैं और फ्यूचर क्या देख रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? आपने वैसे ई कॉमर्स के हवाले से बात की, डिजिटल मीडियम की बात की, और जब डिजिटल चीज़ों के हवाले से बात की जाए, ई कॉमर्स के हवाले से बात की जाए, तो ज़्यादातर इस्तेमाल लैपटॉप का होता है, मोबाइल फ़ोन्स का होता है। तो आज हम हॉल रोड मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर जो इन तमाम तक चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे। मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में वो क्या सोच रखते हैं और नौजवान क्यों मायूस है, इस पर भी बात करेंगे। क्या बात है हमजा। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए। तो स्टे विद अस। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अभी हम आए एनेबलर्स में साकिब अजहर साहब से बात करने के लिए, क्योंकि उनका यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, बेहतर तरीके से जानते हैं यूथ को और समझते भी हैं, क्योंकि ये ई कॉमर्स की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उनकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, आइए चलते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं उनसे। जी, इस वक्त हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एनेबलर्स के, और इसके साथ साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है यूथ से, यंगस्टर से। ई कॉमर्स बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और साथ ही साथ मौके फ़राहम करते हैं यूथ को कि किस तरह वो पाकिस्तान में रहकर अपनी इनकम को सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साकिब, बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त मेरे माइंड में आपसे और यूथ से रिलेटेड, लेकिन पहला सवाल ये करना चाहूँगी, जब भी आपकी मुलाकात होती है हमारे यंगस्टर से, हमारे नौजवानों से, यूथ से, तो पहला सवाल वो क्या करते हैं आपसे? पहला सवाल यही करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं इसमें हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि असल इशू जो इस वक्त यूथ को आ रहा है वो इशू है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें कि 17,000 लोग जो हैं एक दिन के अंदर 18 साल के हो रहे हैं,
और 62 लाख लोग जो हैं 18 साल के एक साल में होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी यूथ की तादाद जो है वो वर्किंग एज में आ रही है। इतनी जॉब्स हैं नहीं, तो वो हमारे से तो यही सवाल करते हैं कि हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली हर बंदे को देखकर उसको कंसल्टेंसी देते हैं, कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि इसके लिए क्या बेहतर है और वो क्या कर सकता है। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि पाकिस्तान में इस वक्त 1680 लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं एक दिन के अंदर, और आप देख लें कि 1680 एक दिन में जा रहे हैं और लाखों लोग जो हैं वो लाइन में लगे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं, ईज़ ऑफ बिजनेसेस के मौके कम हैं, स्टेबिलिटी कम है। तो वो उस चीज़ को हमें रोकना होगा, उस चीज़ को देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा साकिब, इस पर्सपेक्टिव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम बाहर जाकर ऊबर चला सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं? ये किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्रस्ट्रेशन यूथ में इतनी है कि दे जस्ट थिंक कि पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा बेसिकली, जो कि गलत बात है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अभी भी बहुत कुछ है। ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन ये नहीं समझते कि हमने क्या पाकिस्तान को दिया है। वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है, क्योंकि हर बंदे को नेगेटिविटी पे लगा दिया गया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बसी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक मैं समझता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमारा मीडिया भी है जो कि नेगेटिविटी को ज़रा ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कि पॉजिटिविटी को दिखाया जाता है, ना कि दिखाया जाता है कि कभी ऐसी बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में बिजनेसेस का कोई शो नहीं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा शो है जो कि बताता है कि बिज़नेसेस कैसे किया जाता है, इसमें क्या मसले आते हैं। कोई ऐसा शो है जो ये डिस्कस करता है कि इस वक्त क्या मसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान की यूथ को आईटी में, या कोई भी बहुत सारे बिजनेसेस जो इस वक्त चल रहे हैं। कोई ऐसी बात, सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले बुरी न्यूज़ किसने सबसे पहले देनी है। तो यही होता है कि जब लोग नेगेटिविटी को बार बार देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और कोई झूठी खबरें फैला रहा है, कोई है ही नहीं ऑथेंटिसिटी, तो वो लोग फिर माइंडसेट जो है वो नेगेटिविटी में आ जाता है और वो एक ऐसी राह पे चल जाते हैं कि समझते हैं अब यहाँ कुछ पड़ा ही नहीं है, हमने यहाँ से इस मुल्क से निकल जाना है। अच्छा, मुझे साकिब ये बताइएगा कि आप किस तरह इवैल्यूएट करते हैं जब लोग आपके पास आते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए या अवेयरनेस के लिए अकॉर्डिंग टू दी ई कॉमर्स, तो किस तरह उनकी स्किल्स को इवैल्यूएट करते हैं कि ये आदमी इस चीज़ के लिए परफेक्ट होगा? देखिए, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है एग्जैक्टली, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास आया है उसके लिए क्या फिट है, बिकॉज वी हैव लाइक hundreds of programs available, hundreds of options available all across पाकिस्तान कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करना है, पैसे हैं तो क्या करना है। अक्सरियत ये आती है कि पैसे नहीं हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आप स्किल सीखें, स्किल सीख कर पूरी दुनिया में बेचें। अब यही चीज़ इंडिया की जो इकॉनमी है और इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, वो इस वक्त $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करती हैं स्किल्स बेचकर, मींस सर्विसेज बेच रहे हैं इंडिया से। $200 बिलियन इंडिया से बेचते हैं अपनी स्किल्स पूरी दुनिया को। बांग्लादेश $44 बिलियन की स्किल्स बेचता है, सर्विसेज देता है दुनिया को, और पाकिस्तान $3 बिलियन की सर्विसेज देता है, एक्सपोर्ट करता है आईटी की, जो कि हम $197 बिलियन इंडिया से पीछे और $41 बिलियन बांग्लादेश से पीछे। अच्छा, इसका तो ताल्लुक साकिब अवेयरनेस से है, एजुकेशन से, और अपने पिछले प्रोग्राम्स में हमने जब भी डिस्कस किया, यूथ के साथ इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने एक मेजर पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा हमारे निज़ाम में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे निज़ाम को कि किस तरह हम अपनी यूथ को सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन? एग्जैक्टली, ये एमरजेंसी मैं कहता हूँ नाफिज होनी चाहिए, क्योंकि असल मकसद है एकेडेमिया का ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है, वो इतना बड़ा गैप है कि जब एक बच्चा मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री करके निकलता है तो इंडस्ट्री इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगला कहता है कि ये मैं किधर आ गया। हमारी जो अक्सरियत की ऑडियंस है वो है मास्टर्स डिग्री करके आते हैं और हमसे पूछते हैं हम क्या करें। हम उनसे कहते हैं यू आर सपोज टू बी मास्टर ऑफ समथिंग, मास्टर्स करके भी नहीं पता करना क्या है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने बड़े अहम एक नुक्ते की तरफ इशारा किया कि हमें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि यूथ पाकिस्तान से क्या चाहती है? हाँ, वो चाहती है कि वो निज़ाम बेहतर हो जाए और जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसके अलावा इसके अलावा ईज़ ऑफ बिज़नेस चाहती है। वो ये चाहती है, ज़रूर मौके तो फराम किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया के अंदर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप और बहुत सारी चीज़ें, ओरेकल, जूम, सेल्सफोर्स, यू नेम इट, दे हैव एन ऑफिस इन इंडिया।
यहाँ पे एक भी ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में। क्यों नहीं है? कौन इस पे काम कर रहा है? कोई पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं या आईटी मिनिस्टर्स कर रहे हैं? हमें पता होना चाहिए। अभी 216 मुल्क हैं पूरी दुनिया में। 216 मुल्कों में से 202 मुल्क हैं जहाँ पर पेपॉल है और पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा साकिब, कोई रिकमेंडेशन निज़ाम के हवाले से हमारी गवर्नमेंट को देना चाहें ताकि वो यूथ के लिए काम कर सकें, हमारी यूथ को मायूसी से और अंधेरों से निकाल सके और उनके लिए सहारा बन सके? वेल मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर मलेशिया की एग्जांपल लें, मलेशिया की आईटी इंडस्ट्री $5 बिलियन पे थी और उन्होंने, मलेशिया की गवर्नमेंट ने, उनको पता था कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकते हैं। उन लोगों ने अनाउंस किया कि अगले 5 साल के लिए ये आईटी इंडस्ट्री जो है ज़ीरो टैक्स देगी गवर्नमेंट को, हम इसको उठाना चाहते हैं। और 1 साल के अंदर अंदर वो $5 बिलियन से $20 बिलियन पर आई। $15 बिलियन ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है अगर हम इसको देखें। इसी तरह से अगर हम कोई इंडस्ट्री उठाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को कहूँगा कि आपको टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा। यहाँ पे टैक्स छोड़ना आईटी इंडस्ट्री को, फ्रीलांसर्स को, ई कॉमर्स सेलर्स को ना के छोड़ा, यहाँ पर मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं। एक ट्रांजैक्शंस की जाती है, अगर आप इंटरनेशनल करें तो उसको 20-22% टैक्स काटा जाता है। आपका अगर 1 लाख में आप कोई पेड ऐड चला रहे हैं या कोई मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, उसको 20% आपको मतलब एक टैक्स ऐड किया जा रहा है, तो आपके मार्जिनस में बहुत कमी आ रही है। तो आप ये कैसे इंडस्ट्री को उठा रहे हैं? तो इंडस्ट्री को उठाना है तो आपको मौक़े फ़राहम कर तो रहे हैं, लेकिन ईज़ ऑफ बिज़नेस के बारे में ज़रूर होना होगा और एक फ़ोकस्ड अप्रोच हो प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि इसके ऊपर हर वक्त काम कर रही हो। एक फ़ोरम हो, एक पूरा ट्रस्ट फैक्टर हो। वी नो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। 2030 में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ये कहता है कि 100 में से 80 बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, डिजिटल होंगे। मीन्स कि 80% बिजनेसेस पूरी दुनिया में ऑनलाइन होने जा रहे हैं, डिजिटल होने जा रहे हैं आज से तकरीबन 6 साल बाद। तो हमें क्या 6 साल का वेट करना है कि पहले से ही रेडी रहना है जो दुनिया रेडी कर? जी बहुत शुक्रिया साकिब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने का, फैक्ट्स एंड फिगर जानने का मौका मिला मुझे भी और डेफिनेटली हमारी यूथ को भी। और इनकी एक बात बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कही कि स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी यूथ को मायूसी से निकलने के लिए आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए जो इन्वायरमेंट आपको सिखा सके, आगे ग्रो करने में मदद कर सके और मायूसी के अंधेरे से निकाल सके। और अब हम चलते हैं यूथ की जानिब, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, इनकी बातों के हवाले से, और अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं। इस वक्त हम एनेबलर्स को वर्किंग स्पेस में मौजूद हैं और यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे यूथ के साथ, जानेंगे कि बेसिकली वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं, नहीं है, कौन सी कमियाँ हैं और मायूसी क्यों है हमारी यूथ के अंदर। ये सारी गुफ्तगू करते हैं। आइए शहरबानो, अच्छा अर्न कर लेते हैं जी। अभी तो मैं स्टार्टिंग में हूँ, बिल्कुल। आई एम जस्ट जॉइन 3 मंथs बैक, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप अपना कर रही हैं, मतलब सीख रही हैं? जी। अच्छा, पाकिस्तानी निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? नॉट रियली। क्यों? आई थिंक देयर आर टू मेनी थिंग्स व्हिच नीड टू बी इम्प्रूव्ड। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक देयर शुड बी इक्वली एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल ऑफ अस। डज नॉट मैटर कि कोई ज़्यादा अमीर है या गरीब है, सबके लिए इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? माय नेम इज़ हफ्सा एंड आई एम फ्रॉम उकाड़। अच्छा हफ्सा, आप भी सीख रही हैं या अभी आप अर्न कर रही हैं? आई एम हियर विद इन 1.5 ईयर। अब मैंने सीख लिया, अब जो है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो अच्छा कमा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हफ्सा, बैठ जाइए। मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है और कहाँ से हैं? जी मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं मुल्तान वाली से डेरा गाजी खान से हूँ। ठीक है, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में जो है अब ऑलमोस्ट मुझे 4 साल होने वाले हैं और इस इदारे में जो हूँ मैं लास्ट 2.5 से 3 साल मुझे हो गए इस इदारे में। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी आपने डेफिनेटली, और अच्छा अर्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अच्छा अर्न कर भी रहा हूँ और हमारी मैंने एजेंसी अपने साथ पार्टनर के साथ अपनी एजेंसी भी बनाई इसी अच्छा ज़बरदस्त 2.5 साल के अंदर और ये सब इसी वजह से था कि मतलब हमें एक फ़िज़िकल जो है प्लेटफॉर्म मिला जो कि एक इनेबलर की शक्ल में आया हमारी तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी बातों से ऐसा लगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको मायूस हो जाना है और ये कहना है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक वर्किंग स्पेस है और यहाँ पे बच्चे बैठकर डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। सिर्फ आपको स्किल इम्प्रूव करना है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अभी हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम जमान खान है और मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। जमान, कितना टाइम हो गया काम करते हुए आपको? मुझे 2 साल हो गए इस फील्ड में। 2 साल हो गए, तो अच्छा अर्न कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितना एक BA करके जॉब से सैलरी लेता है उससे 3 गुना कमा लेता हूँ। ज़बरदस्त। फिर तो आप फैमिली को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, निज़ाम को किस तरह देखते हैं कोई पाकिस्तान में कमियां हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी, एक तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से हम लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं। अच्छा। दूसरा, जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है नॉन फाइलर के लिए 26%, अगर हुकूमत हमें कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो ये टैक्स ख़त्म कर दे। बहुत शुक्रिया ज़मान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर ज़मान जैसे डिफरेंटली एबल लोग पाकिस्तान में रहकर काम कर सकते हैं और पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत सारा पोटेंशियल है कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, निज़ाम को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। और एक पॉइंट जो हमारा हर नौजवान कहता है कि एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आइए मज़ीद हम नौजवानों से बात करेंगे और उनकी मायूसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत कुछ बाकी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर में हॉल रोड मार्केट में मौजूद हूँ। नौजवान दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, और ख़ासकर ये भी जानेंगे कि क्या वो पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल महफूज समझते हैं या फिर नहीं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। हालात ठीक हैं मार्केट के? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने अखराजात है उससे जितना कमाई है उसके डबल अखराजात। तो आप कोई ऑनलाइन को काम करें ना, लोग घर बैठे लाखों रुपया कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन काम कर लें। हम कमा तो रुपया में है लेकिन देर डॉलर में रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि आपको खुद भी तो पता है, आपका भी तो घर का बिल आता होगा। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। भाई बता रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क के हालात ठीक होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। आप नौजवान हैं, कुछ आप बता दें। यार हमेशा से यही सुना है कि जी हालात बेहतर होंगे, वो चाहे कोई भी हुकूमत आए, उसने अवाम का नहीं सोचा। अवाम को झूठे लारे और दिलासे दिए हैं हमेशा। मेरा अपना काम है अंदर, लेकिन कारोबार के हालात ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है, सारा दिन फारिग। नहीं तो बहुत से लोग ई कॉमर्स के जरिए, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के जरिए लाखों रुपया कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे हम कहें जी कि हम भी लाखों डॉलर कमाएं। लोग अमेज़न पर काम कर रहे हैं, अलीबाबा पर काम कर रहे हैं, आप उसमें सेल परचेज कर लें। उसके लिए आपको अकाउंट्स वगैरह चाहिए, कहाँ से आएंगे नहीं तो जो लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। सर 3-3 4-4 महीने उनके पास जाते हैं, लगाते भी हैं, पैसे भी देते हैं उनको, लेकिन एंड में वही बात आ जाती है कि जी आपका कोई सोर्सेज है, कोई आपका बायर है, उससे अकाउंट लें, फिर ही काम स्टार्ट हो। एक नौजवान होने की हैसियत से अब पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं? सर हुकूमत से तो यही चाहते हैं कि हम को रिलीफ दे, जैसे भी कर, जो आप वादे हुकूमत में आने से पहले करते हैं वो बाद में भी आने के पूरा करें। नहीं, आपको लगता है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, वादे नहीं कर रही? सर बुरा हाल कर दिया है, बिजली के यूनिट्स देख लें आप, बिल देख लें, इंसान रोटी कमा के अपने घर बच्चों को दे या बिजली के बिलों में दे, ये तो हमें तो समझ नहीं आता। यहाँ तो कारोबार भी बेहतर रखें ना, हर चीज़ को ओपन रखें ताकि कारोबार कर रहे हो हम, पेमेंट आ रही हो, हम बिजली के बिल भी देंगे, लेकिन देखें ना कारोबार भी नहीं है, बिजली के बिल भी दें। एक नौजवान होने की हैसियत से आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं, पैसा लगा के बैठे हुए हैं। हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाए, इंपोर्ट्स में आसानी पैदा की जाए हमारे लिए, हमारे सामान को ना रोका जाए, हमारे लिए इंपोर्ट को खोला जाए, जिससे मोबाइल सस्ते हों, आवाम भी खरीदे, खुशहाली हो। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे साथ यहाँ पर मजीद दुकानदार मौजूद हैं। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। कारोबार ही नहीं है, क्या करें? तो कारोबार नहीं है तो इस नाम पर हंसने लग गए हैं। नहीं बताए ना, मार्केट के क्या हालात हैं। ये रश जो आप देख रहे हैं, ये क्या के काम करवाने आए हैं? एक बंदे के साथ 4 बंदे जो हैं वो वैसे ही आए हुए हैं। नहीं, इन हालात में लोग आपके पास मोबाइल बेचने आते हैं या लेने आते हैं? दोनों सूरतें हैं।
नहीं, अब तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग मोबाइल से घर बैठे ही पैसे कमा रहे हैं, लैपटॉप से पैसे कमा रहे हैं। कोई आप यंग नौजवान, आप बहुत से लोग कमा रहे हैं, अमेज़न पे काम कर रहे हैं, अली बाबा पर काम कर रहे हैं, आप तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। अच्छा, जो अमेज़न वगैरह सिखा रहा है वो कितने पैसे ले रहा है पता है आपको? कितने पैसे ले रहा है? वो 15 से 17 हज़ार वो ले रहा है। कहाँ से लाए 15 से 17 हज़ार? वो तो एक बार की हुकूमत देगी, हुकूमत देगी, कौन देगा? 15 से 17 हज़ार कहाँ से आएगा मुझे ये बताएं पहले। नहीं, आप कमा नहीं देखिए, अगर नहीं मैं कमा रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, क्या करूँ? एक बंदे की सैलरी है 50,000 रुपया, उसको महीने का बिल आ जाता है 25,000 रुपया। वो 25,000 में 7 बंदों या 5 बंदों का बिल कैसे पूरा करेगा? कैसे चलाएगा? 5 बंदे चला सकता है 25,000 में? आज के दौर में कैसे चलाएगा? नहीं तो आप बिजली के बिल हैं, ठीक है, उसके बाद गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपके राशन है, राशन नहीं मान, कैसे करेंगे पूरे? आप भी नौजवान हैं, आपके कोई ख्वाब होंगे, कोई गोल्स होंगे कि 5-10 साल बाद मैं ये अचीव कर दूंगा। आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल महफूज समझते हैं? नहीं समझता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, नहीं समझता। तो पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? क्या रहेगा? पाकिस्तान ने आपको पहचान दी है? कैसी पहचान दी है? जो 25-25 हज़ार बिल दे रहे हैं ये पहचान दी हमें? जो 50-50 हज़ार बिल दे रहे हैं वो दे रहे पहचान? कैसी पहचान है ये? तो फिर पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर दें। पहले हम तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्या करें, कैसे इनको पूरा करें? बिल में टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में टैक्स हम दे रहे हैं, और कैसे दें? हुकूमत तो कहती है अवाम टैक्स नहीं दे रही। हाँ, टैक्स नहीं दे रही, सही कह रहे हो। बिलों में जो इतना टैक्स लग के आ रहा है। मजीद नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हैं। ठीक है, आप नौजवानी पे आपकी जो मुस्कुराहट है इससे अंदाज़ा हो गया आप नौजवान हैं। हालात ठीक है सर, माहौल साजगार है? आपको कहाँ से हालात ठीक लगते हैं? आपकी मुस्कुराहट से लगा मुझे। मतलब कोई एक चीज़ हो ना कि बंदा कहे कि यार हम इसमें अच्छे जा रहे हैं, बाकी हर चीज़ में चलो एक आधी में नीचे हैं, तो कोई एक पॉजिटिव पॉइंट आप मुझे बताएं, आप मेरे से ज़्यादा फिरते हैं। मैं तो आवाम के पास आया हूँ, आज आवाम का जो मौक़िफ़ है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएंगे आप? भाईजान ये बड़ी लंबी हिस्ट्री चली जाएगी, इसको लूटने वाले जो हैं ना वो कोई आज के नहीं हैं, सबको पता है कि ये कायदे-आज़म से शुरू हुआ है। लान तान करना, बहतान लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान होता है। एक नौजवान की हैसियत से आप क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं ये भी बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने जो हमारी एफ़र्ट है इटसेल्फ, मैं उस पर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं दोस्तों को अवेयरनेस देता हूँ। टैक्स देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, और जितना मतलब शायद इस दुनिया में पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है, स्पेशली जॉब वाले जो आप और मेरे जैसे हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स शायद ही कोई दुनिया में देता हो। कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5-2 लाख रुपए। फिर तो आपका गुजर बसर अच्छा हो जाता होगा। कैसे? नहीं, 2 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो ये तो बहुत हैंडसम अमाउंट है। मेरे घर का जो बिल था ना इस दफ़ा वो 75,000 था। तो आप एसी कम इस्तेमाल करें ना, आप सियासतदानों को तो ना कोसें ना। एसी तो लगा ही नहीं हुआ, मज़े की बात ही है। ठीक है, मुझे बस मुख्तसर ये बता दें कि पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल महफूज समझते हैं या नहीं? फ़िलहाल नहीं। आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होते देख रहे हैं? देखें, आप सारी बातों को जितना मर्जी खींच लें, लपेट लें, एक वन लाइन है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। आपका पूरी रियासत सूद के ऊपर चल रही है, अल्लाह से जंग आप जीत सकते हैं? मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, मौक़िफ़ आपका आ गया। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। नौजवानों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नौजवान काफ़ी मायूस हैं हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक। हालात ठीक हैं, माहौल साजगार है? कोई हालात ठीक नहीं जी जनाब, ठीक है। बड़ी असी आस उम्मीद लवाई सी कि मियाँ बरादरी आई है तो साढ़े वास्ते बहुत बेहतर होएगा। पिछले 35 सालों तो मियाँ बरादरां दे असी सपोर्ट अगर है, ठीक है, लेकिन जो उम्मीद इन्हां ते असी लाई हुई सी ना वो पूरी नहीं हुई। कल सारी दिहाड़ी इधर काम करके गए हैं, थके थकाए घर पहुँचे हैं, ठीक है, अंदर घर जाने लाइट बंद, तो रात सारी अपने आप को इंज करके पिटते रहे हैं, यकीन करो। नहीं, वो किसी अपने आप को पीटना या मायूस हो जाना ये हल तो नहीं है। असी आस उम्मीद लाई सी मरीम नवाज तो कि आई है साढ़े वास्ते बेहतर होएगा। वो तो 100 दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। कुछ नहीं बेहतर हुआ मेरी जान, ठीक है। मैं फैसलाबाद से राणा साहब का सपोर्टर हूँ, जब राणा साहब MP होते थे, ठीक है, अब तो वज़ीर ख़ज़ाना है। मैं उस वक्त का इनका सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो आस उम्मीद इनसे लगाई थी ना, कोई समझ नहीं आई। यकीन माने कि दिल ही आबादार किया बाजी साहब ने आगे साढ़ा। अच्छा, तो आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? पाकिस्तान को हम अच्छा देखना चाह रहे हैं जो आज से तकरीबन 15 साल पहले था। 15 साल पीछे चले जाए, सुकून था जान को, बिल भी कम थे, बत्ती आंधी कोई नहीं तो बिल 12-12, 14-14 हज़ार। तो आप बिजली कम इस्तेमाल करें ना? जी सर, मैंने किया माशाल्लाह 201 यूनिट था,
ठीक है, 12,000 बिल आया उसका। 200 से कम चलाओ तो 3800, 200 से ऊपर चले जाओ तो 12,000। अरे यहाँ पर कुछ मजीद नौजवानों से भी बात हुई है, वो हुकूमत पर बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि वो हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। सर मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਤਕੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। आप पीटीआई वाले तो नहीं है? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है, नौजवान काफ़ी मायूस हैं, परेशान हैं, सिस्टम से शिकायत कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। नौजवान हैं फिर भी मायूस हैं, क्या वजह है? सर मायूसी की वजह आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और स्टेबिलिटी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो ज़ाहिरी बात है नौजवानों के लिए मायूसी तो ज़्यादा परेशान कुन बात है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। आपके पास मोबाइल है? जी मोबाइल। आज हम इनसे कोई लोड नहीं करवाने लगे। बहुत से लोग हैं जो मोबाइल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, अमेज़ॉन पर, अली बाबा पर। आपको नहीं लगता कि अब डिजिटल दौर है, अब ऑनलाइन आ जाना चाहिए? जी जी ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी देखें ना, अभी इंटरनेट देख लें, ऑनलाइन के लिए इंटरनेट होना तो ज़रूरी है ना। अभी क्या आप अभी लाहौर में खड़े हैं हम, यहाँ पे इंटरनेट स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑनलाइन के लिए भी हुकूमत क्या आपको ऑप्शन दे रही है, ये भी तो देखना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इंटरनेट स्टेबिलिटी। आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? पाकिस्तान को जो हम देखना चाह रहे हैं वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा अगले को 5-10 सालों में भी होगा। तो अभी तो ये है कि स्टेबिलिटी हो, महंगाई थोड़ी कम हो, लोगों के पास रिसोर्सेज हों। आपको लगता है कि नौजवानों की ये जो परेशानियां हैं, जो गिले शिकवे हैं हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से, ये जायज़ हैं? बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि वही इन हालात तक पहुंचने की जो बुनियादी वजह है ना, वो ये हमारे सियासतदान हैं। लोग गिले शिकवे भी कर रहे हैं, बहतान भी लगा रहे हैं हुकूमत पर, पाकिस्तान से भी नाराज़ हैं, सिस्टम से नाराज़ हैं, निज़ाम से मायूस हैं। आप नौजवान होने की हैसियत से इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मैं तो अभी मुल्क के लिए तो बाद की बात है, अभी जो हालात हैं तो मेरे ख्याल में मैं अपने लिए कुछ बेहतर कर लूँ। मैं इसी कोशिश में हूँ कि मैं अपने लिए कितना बेहतर कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। हमारे साथ कुछ मजीद नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं? खैरियत से, मैं ठीक ठाक हूँ। हाथ में तस्बीह है आपके, मुझे लगता है दुआएं मांग रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएं। दुआएं बदलने से अगर नसीब बदलते होते तो एक मुद्दत से हम फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ बद्दुआएं ही कर रहे हैं। तो बद्दुआओं से अगर कुछ होता तो 57 कंट्रीज़ का जो इत्तेहाद है वो कोई ना कोई रंग ले आता। बद्दुआओं से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा, तो बस कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नौजवान 64% तबका है इस मुल्क का। एक नौजवान होने की हैसियत से आप मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि टू बी ऑनेस्ट, देखें ऐसे हालात हैं कि बड़े से बड़ा पक्के से पक्का जो पहाड़ से ज़्यादा मजबूत लोग थे ना, वो भी यही कह रहे हैं कि यार कल पासपोर्ट बनवाओ और परसों निकल चलो। हम बहुत पक्के लोग थे, बड़े मुहिब्बे वतन थे, मर जाएंगे हम, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन हम सो सॉरी, हम तब गलत थे या अब गलत हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए मज़ीद वसाइल नहीं है। यार क्या लॉजिक है कि 200 यूनिट पे 2000 बिल आता है, 201 यूनिट पे 10,000 आता है? जैसा ऐसा इलॉजिकल अगर मुल्क ने चलना है तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों के लिए रहने की यहाँ पर मज़ीद जगह रही नहीं। अगर नौजवान ही मायूस हो जाएगा, नौजवान नहीं कर दिया गया है नहीं है मायूस। यहाँ के नौजवान, इकबाल कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, लेकिन इस मिट्टी को नमी इतना ज़्यादा पानी इन्होंने लगा दिया कि वो जो है ना कीचड़ बन गई है, गारा बन गई है। आपने जाना नहीं है, इकबाल के शाहीन जो है वो परेशान है। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप खुश हैं? सर खुशी के क्या आलम बताएं। सूरत मुमतहिना में आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि अगर आपने किसी मुनाफिकीन को या दुश्मन को सज़ा देनी है तो सज़ाए मौत है, और अगर आप नरमी इख्तियार करना चाहते हैं तो आप उनको मुल्क बदल कर दें। हालांकि ये नरम सज़ा है लेकिन कत्ल करने के मुतरादिफ है। अब आप ये देखें कि कौन ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नौजवानों को इस कदर मायूस और फोर्स करने के मुल्क छोड़ के बैठ जाएँ। ये हमारा मुहिब्बा, हमारा मुल्क है, हम इस मिट्टी से बने हुए हैं। हम मुल्तान से अगर यहाँ आते हैं लाहौर के अंदर काम करने के लिए, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें खुशी होती है, लाहौर को छोड़ते हैं दुख होता है, लेकिन वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो वो छोड़ते हुए दुख होता है। अब ये सोचें कि हम 7 समंदर पार जाते हैं अजनबी मुल्क के अंदर, और हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप वहाँ जाके कमाओगे तो आप भी अच्छे रहोगे, आपके घर वाले भी खुशहाल रहेंगे, लेकिन आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो आप बताओ कि ये कितनी बड़ी सज़ा है कुरान पाक के मुताबिक। मुल्क छोड़ना मसले का हल है?
सर मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं है, लेकिन मजबूर किया गया है ना। आप देखें एक नौजवान है, वो उसको सैलरी मिल रही है फ़र्ज़ करो जी 25,000 रुपये, और एक हुकूमत ने 38,000 रुपये कहा है कि मजदूर की सैलरी है। हमारे जो इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं 18,000 20,000 उनको सैलरी दे रहे हैं। अब नौजवान इतना तंग आ गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर आ गया, 12 घंटे की 14 घंटे नौकरी कर रहे हैं, खाना भी नहीं देते, क्या करें, रोजगारी नहीं है। आप आगे यही बात कर रहे थे, हुकूमत से गिला भी कर रहे थे, नौकरी नहीं, हमें कोई गिला नहीं है, गिले नहीं है, अपनों से होते हैं, अपने है ही नहीं। नहीं, हुकूमत आपकी अपनी है, कोई नहीं हमारे। हुकूमत कहती है अवाम ने हमें वोट दिया, किनकी अपनी है, जिनको पेट्रोल में मुफ्त में मिलता है उनकी अपनी है। हुकूमत कह रही है हम अवाम के मैंडेट से आए। उनके कहने से क्या होगा, ये कहते रहते हैं, ये तो पिछले 76 साल से कह रहे हैं, लेकिन इनके तुम जो मुझको अपना कह देते हो, कह देने से क्या होता है? तो ये हमें अपना कह दें, हम इन्हें अपना कह दें, कह देने से नहीं होता। बातें करते हैं और खाली खोखले दावे हैं, ऐसे कुछ होता है यहाँ पर। आप कह रहे हैं ना 64% नौजवान है, आप देखेंगे कितने फीसद जो हैं वो निजी कंपनियों की ये जो मोटरसाइकिल और कारें और रिक्शे चला रहे हैं। कितने लोग हैं जो, मैं नाम नहीं लेता, कंपनी का प्रमोशन होती है, लेकिन उन कंपनियों की गाड़ियाँ और ड्राइविंग करने के लिए तैयार हैं। क्यों? आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ई-कॉमर्स के जरिए, अमेज़ॉन के जरिए, अली बाबा के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपया कमा रहे हैं। उसमें हुकूमत उनको क्या फैसिलिटेट कर रही है? क्या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे ई-कॉमर्स जो है उन्हें सिखाई जा रही है मुफ्त में? क्या उनको 4 माह 6 माह 8 माह 1 साल का ऐसा कोर्स करवाया जा रहा है कि वो खुद मुख्तार होकर घर के अंदर एज अ फ्रीलांसर काम करें? हुकूमत की यहाँ पे क्या, हुकूमत सबीलें लगा रही है, हुकूमत लंगर दे रही है। भाई लंगर और सबीलें देने से जो है आप हुसैनी नहीं हो जाएंगे। हुसैनियत का मेयार ये है कि हुसैनी बने, अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर का जो है झंडा वो थामे, और ताकूतों के खिलाफ। आप तो खुद ताकूत बने हुए हैं, अब जो खुद ताकूत हैं उन्होंने किसी के खिलाफ क्या बात करनी है? बिल्कुल ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। सर, जहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो लोग जो घर बैठकर लाखों रुपया कमा रहे हैं अमेज़ॉन से, वो भी तो यहाँ पर रहकर कामयाब हो रहे हैं ना। सर मैं 2 फैक्ट आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहला फैक्ट कि जिस मुल्क के अंदर 400 अरब रुपए लगाया जाए भिखारी बनाने के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तानियों का जो लाखों की तादाद में नौजवान काम कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू इंडिया की एक टाटा कंपनी का एक IT ऑफिस उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है। आप क्या बात करते हैं? हम ना इल्ज़ाम तराशी करें, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। हमारे टू बी वेरी नाइस, माइंड ना कीजिएगा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो भी हुकूमत आती है उसकी खुशनुदी करने के लिए बड़े गलत फैक्ट में फिगर देते हैं। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, लेकिन आपने कहा कि हम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे नौजवान खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछें कि यार मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे, वो कहेगा आप मुझसे 10 लाख ले लो, लेकिन मुझे आसानी से बाहर जाने दो। अब दुबई की टिकट 65,000 रुपये की है, उसके ऊपर टैक्स देखें कितना है, ठीक है। इस्लामाबाद की टिकट कितने की है, उसके ऊपर 3 गुना टैक्स आ रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा एक मिनट, इन्होंने बिजली की यूनिट की बात की, एक बंदे की 18 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको सिक्योरिटी गार्ड है, बावर्ची है, उसको 3 गाड़ियाँ हैं, बिजली पानी गैस फ्री है, और उसको 2000 यूनिट फ्री है। सर आपका मौकिफ आ गया, आपका मौकिफ आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नौजवान होने की हैसियत से जो 64% तबका नौजवान है, आप मुल्क को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं मुल्क? सर हम मैंने 2007 में मैट्रिक किया था, मास्टर्स मैंने कर लिया है। मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। बहुत सारे वीज़े आए, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या है, मैंने लोगों को दे दी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं यहाँ रह कर अपने नौजवानों को ट्रेन करूँगा, जो मैं बस स्किल्स हैं उनको सिखाऊंगा, उनको नौकरी दिखाऊंगा, कैरियर काउंसलिंग करूँगा। 15 साल से तो यही कर रहे हैं, लेकिन अपनी हालत दरगूं हो गई है। बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं? सर मैं जी टैक्स दे सकता हूँ, बिजली पे टैक्स, पानी पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, खेलने की कोई चीज़ ली उस पर टैक्स, मरना है तो उस पर टैक्स, जीना है तो उस पर टैक्स। अभी भी पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, असी तो कसम खा के फंस गए हैं, और तो हम क्या मज़ीद इनको जिनको हम 14,000 अरब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मांगा तांगा जो है हुकूमत मिलती है। फिर भी हमें बाहर के आगे जो है वो कोई कहता है कि जी आपने रूस से तेल लेना है तो हमने लेना है, कोई कहता है नहीं लेना तो नहीं लेना। जिस दिन हमें खुद मुख्तार हुकूमत मिलेगी, फिर हम नौजवान बताएंगे कि हम क्या 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 दे सकते हैं। मैं ऐसे कहना चाहूँगा, अगर आप नाराज़ ना हो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी सैलरी कितनी है? कितनी आप बताएंगे? सर करोड़ों रुपए में सैलरी है, और वो जिस तरह आप छोटे शहरों में जाए ना, तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास पेशेंट जाना, कह रहे हैं लाहौर ला जाओ, इन लाहौर ला जाओ। भाई हम आपको 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं, लाहौर भी नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब साहब आए हैं, वो कहते हैं जी हम IMF का पैकेज लिए बगैर तरक्की कर नहीं सकते। ओ भाई खुदा का नाम लो, हमने तुमने इम्पोर्ट किया है, करोड़ों रुपये सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें मराद दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तुम्हें सेनेटर बनाया है, तो हमने सिर्फ इस चीज़ के लिए तुमसे सुनने के लिए बनाया कि जी इस मुल्क को IMF के हवाले कर दो, और कोई हल नहीं है। भाई तुम इतने बड़े क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट जनरल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम यहाँ क्या लेने के लिए? कहते हैं ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। लोगों का मौकिफ आपने सुना, 64% तबका क्या सोच रखता है, अरबाब इख्तियार से क्यों नाराज़ है।
निज़ाम को कैसा देखना चाहता है, इन तमाम तर चीज़ों पर आपने गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ इस प्रोग्राम से यूथ पाकिस्तान से अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अगली बार फिर किसी नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।